वेलकम बैक माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एंड जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हुए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। तो अब देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हमने प्रीवियस क्लास में एक प्रॉपर्टी की थी विच वाज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज द ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। उसी का नाम है ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको अप्लाई करने के लिए आती ही है। इसका आपको एग्जाम्पल एग्जाम में आने ही वाला है। एंड सेकेंडली दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू प्रूव। ये टू प्रूव के लिए भी एग्जाम में आ सकती है। सो लेट अस सी द प्रूफ ऑल्सो and also we will see some examples on this particular property. तो सबसे पहले हम देखते हैं how to prove this property. पहले तो प्रॉपर्टी है क्या वो समझ लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, दैट मीन्स अगर हमें s के फॉर्म में पता है ना, व्हाट इज f ऑफ s, हम क्यों इसको l ऑफ f ऑफ t को f ऑफ s बोलते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज हमने देखे हैं सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने देखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1 by s। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at क्या होता है, cos मतलब s, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब सारे आंसर में हमें s मिलता है। सो ये जो s होता है तो उसको हम बोलते हैं कि मान लो इट इज सम फंक्शन ऑफ s, तो हमने उसको नाम दे दिया f ऑफ s। इसीलिए हम बोलते हैं कि हर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर किसी भी t के फंक्शन का निकालते हैं तो उसका आंसर जो होता है वो कोई फंक्शन ऑफ s होता है, s का कोई भी फंक्शन होता है, इसलिए उसको नाम देते हैं f ऑफ s, राइट। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है तो उस फंक्शन को अगर मैंने e रेज टू माइनस at से मल्टीप्लाई किया, उसी फंक्शन को अगर मैंने e रेज टू माइनस at से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा, उसका जो आंसर है उसमें s को रिप्लेस करना होगा s माइनस a से, राइट। क्या करना होगा मुझे, अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t पता है तो उसको अगर मैंने किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, मतलब किसी फंक्शन नहीं, सिर्फ e रेज टू at से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर में सिर्फ s की जगह s माइनस a आ जाएगा। अब बिफोर आई थिंक प्रूव करने से पहले मैं इसका एप्लीकेशन आपको बता देती हूँ कि ये तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली ये प्रॉपर्टी कैसी है। मान लो मैंने बोला कि मुझे पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या लेंगे हम लोग, ले लेते हैं सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 5t, ठीक है। cos ऑफ 5t आपको पता है क्या होता है, cos मतलब s, so s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a क्या है हमारा यहाँ पर 5, दैट इज 25। दैट मीन्स ये चीज हो गई ये, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। f ऑफ t क्या है मेरा, ये है। f ऑफ s क्या है, ये है। तो मुझे पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t अगर ये है, एंड मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस, ये माइनस होना चाहिए क्या, नहीं, एक्चुअली इट शुड बी प्लस 80, ठीक है, देयर इज सम करेक्शन, ये माइनस नहीं चाहिए, इट शुड बी e रेज टू 80, ठीक है। तो अगर मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 5t इनटू, अच्छा 5 को मैं चेंज कर देती हूँ, जरूरी नहीं है 5, ये कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, e रेज टू 6t ले लेते हैं इनटू cos ऑफ 5t, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्टिंग, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसके हिसाब से मुझे पता है कि अगर मुझे इसका e रेज टू 80 के बाद जो भी फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मुझे पता है, दैट इज f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो मुझे सिर्फ उसमें s को रिप्लेस करना है s माइनस a से, s को रिप्लेस करना है s माइनस a से। दिस इज नॉट वर्किंग, सो व्हाट आई हैव टू डू, s को रिप्लेस करना है s माइनस a से। अब a मतलब क्या, यहाँ पर यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज पहले हम a किसको बोलते थे, जो भी यहाँ पर t का कोएफिशिएंट होता था वो हमारे लिए a होता था, बट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब आएगी तब हम जो भी e के पावर में जो भी कोएफिशिएंट होगा t का वो हमारा a होगा। दैट मीन्स दिस इज आर a फॉर नाउ,
फॉर द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो s को रिप्लेस करना है s माइनस a से आंसर में, दैट मीन्स यहाँ पर इन दिस केस s को रिप्लेस करना है s माइनस 6 से, ठीक है। तो 6 यहाँ पर मेरा a क्या है, 6 है, इसलिए s को रिप्लेस करेंगे s माइनस 6 से। Now when I'm saying to replace s by s minus 6, तो ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, जहां जहां पर s होगा उसको रिप्लेस करना है। So I can write this as s upon s minus 6 whole square। अब ये गलती नहीं करनी है कि s upon s, हाँ कई बार बच्चे क्या करते हैं, होल स्क्वायर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर s माइनस 6 स्क्वायर लिख देते हैं। So this is not correct। s की जगह s माइनस 6 लिख रहे हो तो ब्रैकेट आना जरूरी है। s minus 6 whole square plus 25. So this is your Laplace transform of e raised to 6t cos 5t। अब देखो ये प्रॉपर्टी कैसे हेल्प करती है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो आप इसका Laplace ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते, आपके पास सिर्फ फॉर्मूला होता, राइट। फॉर्मूला क्या बोलता है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st f of t dt। अब f of t हमारा पूरा की पूरा ये फंक्शन है, दैट मीन्स आपको यहाँ लिखना होता e raised to 6t, यहाँ पर लिखना होता cos 5t एंड dt। मतलब अगेन बाय पार्ट्स की जरूरत पड़ती है आपको सॉल्व करने के लिए। सो दिस वुड हैव बीन अ टीडियस जॉब, ये काफी लंबा हो जाता। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आती है तो फॉर्मूला कैन बी यूज्ड एनी टाइम एनीवेयर, वो तो रामबाण है हमारे लिए, ठीक है। तो ये तो आप यूज कर ही सकते हो, बट ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारा काम रिड्यूस कर देती है एंड इट बिकम्स इजी फॉर अस टू फाइंड आउट। तो इसी प्रॉपर्टी का एक और एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज आई आस्क यू कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to 7t into sin of 2t, ये आप निकाल के बताइए। तो जैसे ही आपको e raised to 80 फॉर्म दिख जाता है, e raised to 80 फॉर्म दिखता है Laplace ट्रांसफॉर्म के अंदर, पहले तो आपको ये देखना है कि दो फंक्शंस है क्या। अगर ये एक ही फंक्शन होता तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसका आंसर लिख देते। अगर सिर्फ sin t होता, मान लो ये नहीं होता एंड सिर्फ sin 2t होता, तो आपको पता है इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। बट यहाँ पर दो फंक्शंस आ गए। दो फंक्शंस जब आते हैं तो हम चेक करेंगे कि क्या ये कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है यहाँ पे। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी सेज दैट e raised to 80 into some function of t। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है t का, कोई भी फंक्शन, बट फिक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे उसके सामने e raised to 80 होना चाहिए, तो ही फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी काम आएगी, तो ही हम ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, हमें समझ में आ गया कि हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। बट हाउ टू अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए, ये जो भी यहाँ पे e raised to 80 की टर्म होती है उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म होगी उसका आपको Laplace ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। अगर आपको इसका Laplace ट्रांसफॉर्म पता है, दैट मीन्स अगर sin 2t का आपको Laplace ट्रांसफॉर्म पता होगा तो ये आसानी से आप अप्लाई कर सकोगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t। क्या होता है, sin मतलब a मतलब यहाँ पर है 2, सो दिस विल बी 2 अपॉन a स्क्वायर। पहले यहाँ लिख देती हूँ a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये होता है साइन का फॉर्मूला, sin 80 का। sin 80 की जगह हमारे पास sin 2t है, तो a की जगह आ जाएगा 2, तो 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 4। तो दिस इज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t। मतलब ही हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज माई f ऑफ s, l ऑफ f ऑफ t को ही हम f ऑफ s बोलते हैं। तो f ऑफ s इज s स्क्वायर 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये आ गया मेरा f ऑफ s। नाउ आई नो दैट अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, f ऑफ s में s को रिप्लेस करना होता है s माइनस a से। एंड व्हाट इज माय a मतलब यहाँ पर t का जो कोएफिशिएंट होगा e raised to 80 में, यहाँ पर e raised to 80 में जो भी t का कोएफिशिएंट होगा वो मेरा a बन जाता है। दैट मीन्स मुझे क्या रिप्लेस करना है, s को रिप्लेस करना है s माइनस 7 से, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये 7 है। सो इसमें ये जो हमारा f ऑफ s आया था, इसमें s की जगह जहां जहां s है वहां पर आई विल राइट s माइनस 7, आई विल गेट माय आंसर। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इसका आंसर है, दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो s नहीं है तो 2 ही लिखेंगे, यहाँ पर जो s था वो बन जाएगा s माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज माय Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसका Laplace ट्रांसफॉर्म है, e raised to, this is not Laplace transform of sin 2t, this is e raised to 7t
sin 2t। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर, द आइडिया इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ और एग्जांपल्स लेते हैं तो आइडिया क्लियर होगी। सपोज आई से दैट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब हमने अभी क्या निकाला था, e रेज टू 70 के लिए 7 e रेज टू 70 इंटू साइन 2t, ठीक है, इसका हमारा आंसर आया था 2 अपॉन s minus 7 whole square plus 4, right? This was our answer. Now if I change the question to, if I ask you to find e raised to 3t into sin 2t, ठीक है, तो अगेन आपको क्या करना है, आपको पहले तो sin 2t का लैपलास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। आप रफ में निकाल सकते हो, साइड में क्या होता है sin 2t का लैपलास ट्रांसफॉर्म, इट इज 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, राइट। अब इसमें सिर्फ क्या करना है, s को रिप्लेस करना है, जो भी यहाँ e रेज टू पावर में t का कोएफिशिएंट होगा, दैट मींस s की जगह आ जाएगा, s को रिप्लेस करेगा s माइनस 3, राइट। तो बस ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 अपॉन s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। आर यू गेटिंग इट? इजंट इट वेरी सिंपल? जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें बहुत सिंपल लगने लगेगी। नाउ इफ आई चेंज दिस एज, इसी को मैं बोल देती हूँ कि आप e रेज टू 3t को फिक्स रखिए, बट अब इसका मल्टीप्लीकेशन निकालिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइंड आउट e रेज टू 3t इनटू cos 2t। अब cos 2t का अगर निकालना है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, जैसे ही आपको e रेज टू 80 फॉर्म दिखता है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, क्या करना है हमें, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अगर इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है तो उसमें s को रिप्लेस करना होगा s माइनस 3 से। सो व्हाट इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, पहले तो उसको हम यहाँ डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, यहाँ हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो हम पहले रफ में निकालते हैं। व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, cos मतलब s आता है, दैट मींस s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a यहाँ पर ये वाला cos की बात हो रही है, व्हाट आई एम फाइंडिंग, cos ऑफ 2t का लैपलास ट्रांसफॉर्म मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। So it will be s upon s square plus 2 square मतलब 4। अब ये इसका हो गया, that means this is my f of s। ये क्या मिला मुझे, f of s, पर मुझे क्या चाहिए, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म। अगर मैं cos 2t को e raised to 3t से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा, ये जो मिला हुआ है इसमें s को रिप्लेस करना है s माइनस 3 से। सो विल राइट इट डाउन, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो s माइनस 3 अपॉन s minus 3 whole square plus 4. So I hope the idea is clear to all of you कि किस तरीके से आपको निकालना है। आप कुछ एग्जाम्पल्स ले लो फॉर प्रैक्टिस, आप इसको फाइंड कर सकते हो। I'll give you some examples. Suppose e raised to 5t into cos t, ये निकालना है आपको। Then you can find out Laplace transform of e raised to t into sin of 2t. You can also find out Laplace transform of e raised to 2t into cos of 5t. तो ये these are your homework, ये सारे आपको फाइंड करना है एंड मुझे आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि जो भी आज हमने पढ़ा है आपको समझ में आया या नहीं। होमवर्क वे यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट, व्हाटएवर, कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।